सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक काल। भारत का प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में प्रारंभ होकर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने परिपक्व रूप में विकसित रही। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक था। यह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में जॉन मार्शल ने नई सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की। हड़प्पा अन्नागार, मानव मूर्तियां, बैलगाड़ी के प्रमाण। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार, कांस्य नर्तकी, पशुपति मोहर, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। लोथल मानव निर्मित बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएं, चावल के प्रमाण। कालीबंगन हल के निशान, अग्नि वेदिकाएं। धौलावीरा उन्नत जल संरक्षण प्रणाली। सुरकोट्टा घोड़े की हड्डियां। बनावली पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के प्रमाण। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय गुणों का विकास। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, नगर योजना, व्यापार और कला का उत्कर्ष। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, नगरीय पतन और ग्रामीण स्वरूप। नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हर घर में स्नानघर और जल निकासी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सार्वजनिक जीवन का प्रतीक है। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, मटर की खेती होती थी। कपास की खेती का प्रारंभ यहीं से हुआ। बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मनके, धातु, शंख, पत्थर का व्यापार होता था। लोथल से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। कांस्य नर्तकी, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, नाव निर्माण कला अत्यंत विकसित थी। मातृदेवी की पूजा, पशुपति देवता, वृक्ष एवं पशु पूजा के प्रमाण मिले हैं। ताबीजों का प्रयोग होता था। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, भूकंप, संसाधनों की कमी और बाहरी आक्रमण को संभावित कारण माना जाता है। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण। विकसित जल निकासी प्रणाली। एक सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना कीजिए। 3 पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इसी काल में रचे गए। आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सभा और समिति प्रभावी संस्थाएं थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। आर्य गंगा घाटी तक फैल गए। कृषि मुख्य व्यवसाय बना। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। समाज पितृसत्तात्मक था। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। इंद्र, अग्नि, वरुण प्रमुख देवता थे। यज्ञ का विशेष महत्व था। उत्तर वैदिक काल में आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा विकसित हुई। राजा राज्य का प्रमुख था। सभा और समिति सलाह देती थी। उत्तर वैदिक काल में जनपदों की नींव पड़ी। आधार प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल निवास क्षेत्र, सप्त सिंधु, गंगा घाटी, व्यवसाय, पशुपालन, कृषि, वर्ण व्यवस्था, लचीली, जन्म आधारित राजनीति, सभा प्रभावी, राजा शक्तिशाली। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन विकसित हुआ।